दिल्ली में हुए धमाके ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक ऐसी हकीकत खोल दी है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। हमेशा से ये माना जाता रहा है कि आतंकवाद गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन से जन्म लेता है, लेकिन इस ब्लास्ट ने इस सोच को पूरी तरह उलट के रख दिया है। जी हाँ, इस हमले में जिन चेहरों का खुलासा हुआ है वो ना तो गुमनाम है, ना अनपढ़ है और ना ही किसी छोर पर खड़े लोग थे, बल्कि वो डॉक्टर, प्रोफेशनल और समाज के सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाने वाले लोग थे। ये सुनकर हर कोई हैरान है कि कोई इतना ज्ञानवान होने के बावजूद देश में ऐसी हरकत को अंजाम दे दिया। ये सवाल अब देश के सामने खड़ा है कि जब पढ़ा लिखा, सफेद कॉलर पहनने वाला, डिग्री वाला व्यक्ति ही आतंकी मानसिकता अपना रहा हो तो सुरक्षा एजेंसियां किस दिशा में लड़े और असल खतरा अब कहां छिपा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं इस मामले की हकीकत को। दिल्ली धमाके की जांच ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद की जड़ें अब उस जगह नहीं पनप रही हैं जहां अक्सर सोचा जाता था। एक लंबे वक्त तक ये धारणा बनी रही कि गरीबी, शिक्षा की कमी या सामाजिक असमानता ही आतंकवाद को जन्म देती है, लेकिन इस बार जो चेहरे सामने आए वो इस मिथ को पूरी तरह गलत साबित करते हैं, क्योंकि इस नेटवर्क में शामिल लोग पढ़े लिखे, प्रोफेशनल डिग्री वाले और समाज में सम्मानित वर्ग से थे। यही वजह है कि इन्हें व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहा जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ये लोग सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि तकनीक और विज्ञान को अच्छी तरह समझने वाले थे। कई लोग डॉक्टर, कई टेक सेवी युवा और कुछ वे लोग थे जिन पर समाज सबसे ज्यादा भरोसा करता है। डॉक्टर उमर नबी जैसे मामलों ने यह साबित कर दिया है कि अब प्रोफेशनल डिग्री होना आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि कई बार शिक्षा, टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक जानकारी कट्टरपंथ को और संगठित और घातक बना देती है। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाते हैं, इंटरनेट पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और डिजिटल दुनिया के टूल्स का इस्तेमाल कर आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत करते हैं। बता दें, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन 1947 का बंटवारा कट्टर सोच के खात्मे का अंत नहीं था। आज भी वही विचारधारा दिल्ली, कश्मीर, हरियाणा, केरल जैसे राज्यों में अपने नेटवर्क फैला रही है। कभी कश्मीर EGW नेटवर्क के रूप में दिखाई देती है तो कभी दिल्ली में डॉक्टर टेरर बनकर निर्दोष लोगों की जान लेती है। दिल्ली धमाके के बाद जो जानकारी सामने आई है उसने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। इस मामले में 6 डॉक्टर, कई मेडिकल स्टूडेंट और 8 शहरों तक फैले उनके संपर्क जांच के दायरे में है। ये साफ संकेत है कि भारत में मेडिकल प्रोफेशन के नाम पर एक बड़ा आतंकी ढांचा खड़ा किया जा रहा था। ये नेटवर्क सिर्फ इलाज करने वाले डॉक्टरों का नहीं था, ये नेटवर्क तो उन लोगों का था जो जान बचाने की कसम खाने के बावजूद जान लेने की सोच और ट्रेनिंग रखते थे। दिल्ली बम धमाके को भारत सरकार ने आतंकी हमला घोषित कर दिया है। NIA, IB और कई राज्यों की एजेंसियां अब इस नेटवर्क के हर लिंक को खंगाल रही हैं। जांच से पता चल रहा है कि ये नेटवर्क दिल्ली, कश्मीर, हरियाणा, केरल में अपने स्लीपर सेल्स फैला रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश आखिर कौन कर रहा है? उनके दिमाग में ये आतंकी वायरस आखिर कौन भर रहा है? पहले आतंकवादी संगठनों में कसाब जैसे युवाओं को तैयार किया जाता था जो सिर्फ बंदूक चलाना जानते थे, लेकिन अब रणनीति बदल गई है। अब तैयार किए जा रहे हैं डॉक्टर उमर नबी जैसे पढ़े लिखे सुसाइड बॉम्बर, इंजीनियर, साइबर एक्सपर्ट और डिजिटल दुनिया में एक्टिव युवा। ये लोग न सिर्फ बंदूक चलाना जानते हैं बल्कि मेडिकल ज्ञान, टेक्निकल स्किल और सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके युद्ध का नया रूप बना रहे हैं। और यही वजह है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म आज का सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बन चुका है। पहले आतंकी पहाड़ों में छिपकर ट्रेनिंग लेते थे, आज ये ट्रेनिंग मेट्रो सिटीज, यूनिवर्सिटीज, हाई टेक लैब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ली जा रही है। अब आतंकवादी कोडिंग जानते हैं, केमिकल फॉर्मूलों को समझते हैं, एन्क्रिप्टेड चैट्स का इस्तेमाल करते हैं और डार्क वेब पर काम करते हैं। यानी ये नया आतंकवाद तकनीक, शिक्षा और कट्टर विचार तीनों का खतरनाक मिश्रण है। ये पहली बार नहीं है कि शिक्षित लोग आतंकवाद में शामिल हुए हों। इतिहास भरा पड़ा है। अगर नजर डालें तो अल कायदा का चीफ एक इंजीनियर, ओसामा बिन लादेन उच्च शिक्षित, उमर सईद शेख LSE का छात्र, 2005 लंदन ब्लास्ट इंजीनियर, 9/11 में एरोनॉटिकल स्टूडेंट शामिल थे, ISIS यूरोपीय इंजीनियर, श्रीलंका ब्लास्ट बिजनेस ग्रेजुएट थे, इंडियन मुजाहिदीन कई प्रोफेशनल शामिल थे।
ये सब दिखाते हैं कि आतंकवाद सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं, ये एक विचारधारा की समस्या है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स सालों तक मानते रहे कि आतंकवाद आर्थिक और सामाजिक कमजोरियों से जन्म लेता है, लेकिन जांच और इतिहास से बार बार यह साबित हुआ है कि आतंकवाद की नींव कट्टरपंथी सोच पर टिकी होती है। यही सोच गजवाए हिंद जैसे एजेंडे को फ्यूल देती है, एंटी इंडिया नैरेटिव बनाती है, पढ़े लिखे युवाओं को आतंकी नेटवर्क में धकेल देती है और इसलिए व्हाइट कॉलर टेररिज्म को समझना और खत्म करना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, इट इज अ वेक अप कॉल।